ने पाऊं। हाँ खुदावन, तेरी हुजूरी में रहना यही हमारे लिए भला है। निश्चय भला या करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ऐसी तौफीक हमें दे खुदावंत, हम तेरी हुजूरी में रह सके, क्योंकि तेरी हुजूरी ही हमारी सामर्थ है। तेरी उपस्थिति में हम कुव्वत पाते हैं। हम पर दया कर, अपने लहू में हम सबको कवर कर सुरक्षा दे, ताकि हम खुदावंत तुझी में कायम रहें, तेरी हुजूरी बने रहें। हमें आशीष दे, हमसे बात कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तशरीफ रखें, काइंडली बी सीटेड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खुशी का वक्त है कि आज हम खुदा की हुजूरी में हैं, और मैं यकीन जानता हूं कि आज हम सबकी ज़िंदगियां खुदावंत को मुबारक देने के लिए, उसके नाम को ऊंचे उठाने के लिए चुनी गई है। मुझे ये शब्द खुदावंत यीशु मसीह के बड़े अच्छे लगते हैं। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। दिस इज़ वेरी वेरी पर्सनल। गॉड इज़ वेरी पर्सनल और पर्सनली इंटरेस्टेड इन अस। इसलिए हम उस खुदावंत का मुबारक कहते हैं कि वो बहुत दूर बैठा हुआ खुदा नहीं, बल्कि उसने अपनी हुजूरी को हमारे अंदर रखा है। इसलिए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज हम प्रभु के वचन की तरफ चलने जा रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि दुनिया भर में आज वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, और लोग मोहब्बत के दिन की हैसियत से दिन को बनाते हैं। और मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ा वैलेंटाइन डे यीशु खुदा ने बनाया था, जब उसने अपने बेटे के लिए ये बात कही थी कि खुदा ने जहाँ से ऐसी मोहब्बत करी कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। God so loved the world. Hallelujah. So दुनिया क्या मोहब्बत करेगी जो हमारे खुदा ने करी है। इसलिए हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। और आज का टॉपिक बहुत ज़रूरी है, आप सब इसको लिख लें, क्योंकि मैं अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ गॉड और विल ऑफ गॉड और होली स्पिरिट की गाइडेंस से मैसेज को डिलीवर करता हूँ। आई डोंट गो अकॉर्डिंग टू situations or what people are celebrating, but I go for the guidance of the Holy Spirit. तो इसलिए आज का टॉपिक है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। यहाँ पर हम जो कानों का जिक्र कर रहे हैं, कईयों के कान सिर्फ शोभा देने के लिए होते हैं शरीर के अंदर, कि वो दिखने में सुंदर और एक कमी को दूर करने वाले होते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि वो कानों में सुनने की शक्ति हो। कितने बहरे हैं दुनिया में जिनके पास बड़े सुंदर सुंदर कान हैं देखने वाले, पर उनकी अंदर की शक्ति नहीं है और वो सुन नहीं पाते, पर कान होते हैं उनके। इसी तरह से स्पिरिचुअली या आत्मिक तौर से भी एक बात दिखाई देती है कि सालों साल से अगर मैं यूँ कहूँ कि मेरी मिनिस्ट्री 33-34 साल हो गए हैं, और मैंने डे 1 से प्रभु के वचन का प्रचार किया है, और पता नहीं हज़ारों लाखों लोगों को मैंने कलाम दिया होगा इन सब सालों में, और कईयों को तो मैंने हर हफ्ते कलाम दिया है। तो बहुतों के कानों में प्रभु का वचन तो गया ही होगा, पर मैंने ये महसूस करा कि रिज़ल्ट वही लोग लेकर आए जिनके सुनने वाले कान थे। और यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है आज की, वो खुदा के कलाम की जो रिक्वायरमेंट है वह है, check your ears whether they are listeners or only for the show purpose.
आज हमें चेक करना है कि हमारे कान सिर्फ दिखने वाले हैं या इसके अंदर कुछ सुनने उनने का भी चक्कर है, या सुन भी पाते हैं। इसलिए आज का टॉपिक बड़ा खूबसूरत है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। यानी कि somebody wants to speak, कोई बोलना चाहता है, कोई कहना चाहता है, पर वो एक बात को चेक कर रहा है कि पहले चेक करो कि तुम्हारे सुनने वाले कान हैं भी कि नहीं। बोलने का फायदा क्या है अगर आप सुन ही नहीं पाओगे तो। इसलिए खुदा कह रहा है चेक योर ईयर्स, पहले चेक करो। मेरी आवाज सुनने से पहले चेक योर ईयर्स, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। टॉपिक आज का ये है। बाइबल में बहुत सी जिक्र हमें सब जगह आपको लेके नहीं हो, पर मैं बोल दूंगा, आपको समझ सकते हैं। यूहन्ना 17:5 में लिखा हुआ है, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह को खुदा ने रिकमेंड करा कि लिसन दिस पर्सन, इसकी सुनना है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सुनाना चाहते हैं। दुनिया भर में इंटरनेट में हजारों लाखों लोग हैं जो सुनाना चाहते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी व्यथा को, अपनी परेशानी को सुनाना चाहते हैं। पर आज समस्या ये नहीं कि लोग कितने हैं जो बोलना चाहते हैं, आज समस्या ये है कि कौन है जो उनकी सुनना चाहता है। दैट्स अ प्रॉब्लम। आज जब लोग अकेले में बड़बड़ाने लग जाते हैं तो समझ लेना उनके पास कुछ सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो अकेले में बड़बड़ाकर अपने आप को ही सुनाते हैं और सुनने वालों की बड़ी कमी घटी है। और खुदा के कलाम के अंदर आज हम सुनने जा रहे हैं कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुना करो। और खुदा ने एक वंडरफुल चीज़ है जो खुदा बोलना चाहता है और उसको सुनने के लिए रिकमेंडेशन खुदा ने करी, दिस इज़ माई सन, इसकी सुनना है। बल ताती फिर कि सुनना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से है। पहला शमूएल 15:22 आप पढ़ सकते हैं। सुनना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। सोविदेश 1-2-3-4 अगर आप पढ़ेंगे तो सब वहाँ सुनने के बारे में लिखा हुआ है। सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के सोविदेश 5 उसकी 1-2-3 में अगर आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान से उत्तम है। सुनने के लिए समीप जाना। यशाया में लिखा हुआ है 50-4-5 अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि रोज मुझे उठाता है और मेरा कान खोद कर खोलता है ताकि मैं शिष्य के समान सुनूं। गॉड इज रिक्वायरिंग पीपल, दोज हु आर रेडी टू लिसन। सुनने वाले चाहिए, क्योंकि बोलने वाले बहुत हैं। प्रकाशित वाक्य 13:9 उसमें इतना लिखा हुआ है, जिसके कान हो वो सुने। रेवलेशन में खुदा के कलाम के अंदर सेम सेंटेंस है, जिसके कान हो सुन ले। ये बात बहुत बार रिपीट हुई है। 2:7 में भी लिखा हुआ, प्रकाशित वाक्य 2:7 में, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो वो सुन ले। प्रकाशित वाक्य 2:17 में भी लिखा हुआ, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये सारे वचन मैं आपको से बता रहा हूँ। मत्ती 11:15 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये सारी वर्ष मैं आपको से बता रहा हूँ। रेवलेशन में, न्यू टेस्टमेंट में जगह जगह खुदा ने यही बात कही, सुनने वाले चाहिए। क्या सुनाना चाहता है खुदा? गॉड वॉन्ट्स टू ओपन द मिस्ट्री। खुदा मिस्ट्री या भेद की बातें हम पर रिवील करना चाहता है। जो कुछ हमने आज तक सुना है, बड़े गौर से सुनेगा। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे पता है, तो सबसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं हो सकता आपके अलावा, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता। एक शख्स के बारे में लिखा हुआ है जो तीसरे आसमान तक उठा लिया गया था, जिसका नाम पौलुस था। और लौटने के बाद पता क्या कहता है? कहता है, मुझे अभी दर्पण में धुंधला से दिखाई देता है। आई एम नॉट रेडी टू सी एवरीथिंग वेरी क्लियर। और बाइबल जो आपके घरों में है और आपके हाथों में है ना, ध्यान रखना, ये बाइबल भी खुदा के बारे में टोटल बयान नहीं कर पाई है आज तक। टोटल बातें यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि मुझे बहुत सी बातें तुमसे कहनी है, पर अभी तुम सुनने के लायक नहीं हो, नॉट रेडी टू लिसन दैट। और इसलिए खुदा जो है बहुत सी बातें रिवील करता है
और खुदा के बारे में लिखा हुआ है रोमियो के 12 बाब की 1, 2, 3 आयत में पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव से हासिल करो। यानी कि परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है उसको हासिल करने के लिए अनुभव चाहिए। बोलिए अनुभव, एक्सपीरियंस। खुदा के साथ चलते चलते एक्सपीरियंस जब आपको होगा तब आपकी ज़िंदगी में खुदा का काम परफेक्ट तरीके से हो पाएगा। इसलिए इब्रानी 4:12 में पढ़ना चाहूँगा खुदा के कलाम के बारे में जो खुदा हमसे कहना चाहता है। और लिखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, हर एक 2 धाई तलवार से भी बहुत चोखा, और जीव और आत्मा को, गांठ गांठ को, गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परफेक्ट वर्क ऑफ खुदा का जो काम है वो वर्ड ऑफ गॉड से होता है। हालेलुया। भजन संहिता 107 उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। क्या करता है? वो अपने वचन को भेजता है और उनको हील कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी हीलिंग ओनली खुदा के कलाम के कहने मात्र से ठीक हो जाती है। He sent his word and healed them and delivered them from their destruction. अब आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ खुदा के कलाम का, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपको परमेश्वर का वचन समझ में आए कि वो खुदा कहना क्या चाहता है, क्योंकि सुनने वाले लोग ही सुन पाएंगे। आज का जो रिजल्ट है वो पहले से बयान कर देता हूँ कि आप अगर बैठे बैठे बदल गए, यहाँ पर बैठे बैठे अगर आप बदल गए और घरों में जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वहाँ बैठे बैठे आप बदल गए, तो उसके रीज़न होगा कि आपके सुनने वाले कान थे। पर आप अगर वैसी के रहे, वैसे टेढ़े, वैसी खुर्राट, वैसी बदतमीज़, वैसी जलसखोर और वैसे ही खुरापाती और वैसी प्लॉटिंग करने वाले, वैसी घुन्ने किस्म के, अगर आप वैसी की वैसी हैं तो उसके लिए आपके पास सुनने वाले कान नहीं है, आपके पास सिर्फ दिखने वाले कान है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब आप बदलते हैं तो ये साइन होता है दैट यू आर कैरिंग द वर्किंग ईयर्स, काम करने वाले कान लेकर आप घूम रहे हैं। इसलिए अगले कदम पे चलेंगे। जब खुदा को जमीन की समस्या को फिक्स करना था, बड़े गौर से सुनेगा, जब खुदा को जमीन की प्रॉब्लम को फिक्स करना था, समस्या को ठीक करना था, तो उसके पास जो ऑप्शंस थे क्या क्या थे? ही हैड द पावर, बिकॉज बात बताती है ही इज ऑल माइटी गॉड, ही कैन डू एनीथिंग, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सो उसके पास का ऑप्शन था कि आई वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द अर्थ जो बिगड़ गई है। कैसे हो गए थे? लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, लोग एक दूसरे को छीना खसी कर रहे थे, लोग एक दूसरे को बर्बाद कर रहे थे, जो कुछ मन में उत्पन्न हो रहा था सब खराब हो रहा था। ये सब तरह की समस्या थी, लोग बिगड़ चुके थे, सब ने अपना मार्ग ले लिया था। और खुदा ने कहा मैं जमीन की समस्या को समाधान करना चाहता हूं और मेरे पास पहला ऑप्शन है, आई एम ऑल माइटी गॉड, मैं सर्वशक्तिमान हूं। मैं यूं जाऊंगा, टक टक टक, खत्म, सब खत्म, एवरीथिंग इज फाइन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने ये वाला काम कर भी दिया ओल्ड टेस्टमेंट में। जल प्रलय से बाढ़ आई, सब खत्म हो गया, एक परिवार बचाया। उसने कहा ओके, सेम ब्लेसिंग्स जो आदम को दी थी खुदा ने नूह के परिवार को भी दे दी कि अब नाउ यू गो फॉरवर्ड, अब फूलो फलो फिरती भर जाओ। पर वही गलती जो आदम ने करी थी वही गलती नूह के परिवार ने भी कर ली, और उसके बाद गुनाह चलता ही चला गया, क्योंकि प्रॉब्लम नूह की नहीं थी, प्रॉब्लम आदम की थी। आदम ने जो इंजेक्शन दिया हुआ था नूह के अंदर कि तुझे खिलाफत करनी ही करनी है, क्योंकि ये जनरेशनल होता है और ये जनरेशन चलता चला जाता है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑलमाइटी गॉड कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द अर्थ। ध्यान से सुनेगा। फिर एक और उसके पास पावर थी, दैट वाज अ फायर। फायर
आग का खुदा था, आग में चलने वाला खुदा था। और उसने ओल्ड टेस्टामेंट में आग को भी ट्राई करके देखा कि इससे लोग डर के ठीक ठाक हो जाएंगे, पर ज़्यादा दिन डर नहीं पाए। आग का सामना लोग करके भी बदतमीजी रहे, आग भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई। फिर उसके बाद जो ऑप्शन था वो था कि मैं अपने एंजल्स आर्मी को भेजूंगा, अपने स्वर्गदूतों की आर्मी को भेजकर सब ठीक कर दूंगा, और मैं यूं कर दूंगा। खुदा ने सारी बातें प्लान करी और बाद में डिसाइड करा एक चीज। उसे कहा, नॉट माई पावर, नॉट माई माइट, नॉट द आर्मी ऑफ द हेवन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द अर्थ। प्रेज द लॉर्ड। सो व्हाट ही चोज, उसने वर्ड भेजा। बोलिए वर्ड। ही सेंट हिज वर्ड। उसने कलाम भेजा, उसने वचन भेजा। प्रेज द लॉर्ड। उसने वचन का मतलब है इंफॉर्मेशन, सूचना भेजी। और उसने इस समस्या का समाधान वर्ड ऑफ गॉड से किया। संसार के जो समस्या थी वो बहुत खतरनाक थी। सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था, सब खुदा के खिलाफ थे। नोबडी न्यू अबाउट गॉड। और खुदा को मालूम था कि एक ही चीज है जो सॉल्व कर सकती प्रॉब्लम, और वह है वचन। बोलिए वचन, बोलिए वचन, बोलिए वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है आज भी। हालेलुया। आज भी वचन से ही ठीक चीजें होती हैं, और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। ओनली द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। आज हमारी जो समस्या है ना, वो भी इसी तरह से है जो उस जमाने में थी, और उस बात को शैतान भी बड़ा अच्छी तरह जानता है। शैतान अच्छी तरह जानता है कि इनकी जो समस्या है ना, वो ज्ञान से सॉल्व होगी। दुनिया की जो समस्या है वो ज्ञान से सॉल्व होगी, यानी कि नॉलेज से सॉल्व होगी। इसलिए व्हाट ही इज स्प्रेडिंग इग्नोरेंस। जितना कम लोग जाने उतना ही उसकी साम्राज्य चल पाता है। जब तक शैतान की जो जीत है वो इस बात पे डिपेंड करती है जब तक आपको पता ना हो। मेरी बात समझ रहे? बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे होंगे, कहेंगे क्या पता, क्या पता, कैसे पता। मैं बताना चाहता हूं, वो बातें पता जो खुदा एक्सप्लेन करता है। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग कहते हैं हम पता नहीं क्यों समस्या में हैं, पता नहीं हमारे घर में ऐसा क्यों होता है, हमारे परिवार में ऐसा क्यों है, बताइए हमारे घर में गरीबी पता नहीं क्यों कहाँ से आ गई, पता नहीं बीमारी हमारे घर से छोड़ के नहीं जाती है, पता नहीं हमारे घर में सब शराब पीने वाले हैं, पता नहीं हमारे घर से शराब कभी नहीं निकलती है, हमारे खानदान में शराब चली आ रही है। यू हैव मैनी 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 क्वेश्चंस, बट हु विल गिव यू द आंसर? दैट्स द प्रॉब्लम। लोगों के पास सलाहों की कमी नहीं है, मगर कोई भी वो सलाह जो बाइबल देती है, जो वर्ड ऑफ गॉड देता है, जो वंडरफुल काउंसलर देता है, जो युक्ति खुदा बताता है, वो पता लगाना ही तो वर्ड ऑफ गॉड है। दैट इज द रीजन कि आज बहुत से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, क्योंकि उनके पास वचन नहीं। हालेलुया। इसलिए हमारी समस्या, शैतान को मालूम है कि इनकी समस्या है अज्ञानता, इनकी समस्या है अंधकार, इनकी समस्या है इनको नहीं पता रहे, और इससे वो जीतता है। इसलिए वो अंधकार का राजकुमार है। ओल्ड टेस्टामेंट में भी खुदा ने कोशिश करी थी लोगों को सूचित करने की। मैं आपको ओल्ड टेस्टामेंट की कुछ आयतें बताऊंगा। खुदा ने ओल्ड टेस्टामेंट में भी चाहा कि लोग ज्ञान को हासिल करें, क्योंकि उसको मालूम था कि जमीन की समस्या ज्ञान के ना होने से है। समस्या होने से समस्या नहीं होती है, समस्या किस तरह से निकलती है वो ना पता हो। हालेलुया। क्यों खुदा ने कहा ज्ञान जरूरी है? क्योंकि कुछ बातें थी जो खुदा को ही मालूम थी, और उस तक पहुंचने के लिए लोगों को अप्रोच करना था।
कुछ बातें खुदा ने अपने ही वश में रखी हैं, बाइबल बताती है। और होशे 4:6 बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, क्योंकि यू रिजेक्टेड माई नॉलेज। आज बहुत से लोगों के पास ज्ञान नहीं है और रिजेक्शन है उनके अंदर, दे डोंट वांट टू हियर। जब से मैंने किंगडम मैसेज प्रीच करना शुरू करा, बहुत से लोगों ने किंगडम मैसेज सुनना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि दे रिजेक्टेड दैट ट्रूथ, और इसी वजह से उनकी लाइफ की जो समस्या है और आगे जाके आएगी, ये आगे जाके, बिकॉज दे आर नॉट लिसनिंग द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि जब लोग सवाल नहीं करते मुझसे तो मुझे पता चल जाता है दे आर नॉट लिसनिंग, क्योंकि किंगडम के मैसेज सुनने के बाद सवाल उठते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वही एक साइन होता है दैट यू आर लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। होशे 6:6 में लिखा हुआ है, मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हालेलुया। होशे 6:3 में लिखा हुआ है, आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। यत्न, ओल्ड टेस्टमेंट में खुदा चाह रहा था कि लोग यत्न करें, पूछे वाई वाई वाई। यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है, वो वर्षा के नाम हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिसमें भूमि सृष्टि है। इसलिए क्या करो, आओ हम ज्ञान ढूंढें। हालेलुया। मत्ती 6:5-6 में लिखा हुआ है, सुनिए बड़े ध्यान से, जो धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। बोलिए वे तृप्त किए जाएंगे, बोलिए वे तृप्त किए जाएंगे। मुझे रिसेंटली खुदा ने एक बात बताई, पीपल विल बी सेटिस्फाइड दोज हु विल बी आफ्टर द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट एवरीवन। आप मत सोचिए कि दुनिया में जितने टाटा, अंबानी और इतने बड़े अमीर अमीर लोग हैं, दे आर सेटिस्फाइड पीपल। नो, दे आर फिल्दी रिच बट एम्प्टी इनसाइड। सेटिस्फैक्शन कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्दों की तरावट से इंसान के अंदर पीस आती है। नॉट विद द मनी, नॉट विद द वर्ल्डली थिंग्स। दुनिया में बहुत से लोग हैं, मैंने बड़े बड़े अमीर लोगों को सुसाइड करते देखा है। व्हाई दे आर कमिटिंग सुसाइड? व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड। जितने भी आप लोग तो देखते हैं, अमीर अमीर लोग ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहलिक हो जाते हैं, 30-30 साल में बड़े बड़े रॉक ग्रुप्स जो है बर्बाद हो जाते हैं, मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। व्हाई दे डू लाइक दिस? बिकॉज दे आर एम्प्टी इनसाइड। धन्य है वे, तृप्त कौन होगा, सेटिस्फाइड कौन होगा? जो खुदा की धार्मिकता के, खुदा के कलाम के, खुदा की सच्चाई के भूखे और प्यासे हैं। आई वंडर क्या आप भूखे हैं कि नहीं आज? हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक उस वचन से जो खुदा के मुख से निकलता है क्या रहेगा? क्या रहेगा? बोलिए जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा। Who is alive today? बाइबल बताती है जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। ये मरने के बाद भी जिंदा कौन रह सकता है? ओनली द वर्ड ऑफ गॉड कैन टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मरने के बाद भी जिंदा कोई रख सकता है आपको? मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं आप? यस, पॉसिबल है। हालेलुया। पर कैसे होगा? जो खुदा के मुख से निकले हुए वचनों के भूखे प्यासे हैं। अब सॉल्यूशन क्या था खुदा के? मैंने आपको बताया ना, खुदा ने अपने वर्ड को भेजा। तो यूहन्ना 1 उसकी पहली आयत में, बड़ी मशहूर आयत है, और उसमें ऐसा लिखा हुआ है, आदि में वचन था। आदि में क्या था? इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड। शुरू में क्या था? बोलिए वर्ड। क्या था? वचन। एक्सक्यूज मी। शुरू में क्या था? कलाम था, वर्ड ऑफ गॉड था, और वचन परमेश्वर के साथ था। बोलिए साथ था। वचन था शुरू में, और वचन परमेश्वर के साथ था। तीसरी चीज, और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया।
गॉड न्यू कि दुनिया की जो समस्या है उसका समाधान मैं ही कर सकता हूं। इसलिए बाइबल बताती है गॉड इज वर्ड। परमेश्वर कौन है? वचन है। बोलिए वचन है। उसी वचन को उसने एक पैकेज डील के साथ भेजा। वो वचन जो शुरू से था उसको उसने यीशु मसीह में होकर भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यूहन्ना 1:14 में लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ। क्या हुआ? वचन देहधारी हुआ, यानी कि वर्ड ऑफ गॉड ने बॉडी को ओढ़ लिया। आप जो दिख रहे और मैं जो दिख रहा हूं, व्हाट वी आर लुकिंग इट ईच अदर, वी आर लुकिंग ईच अदर एज बॉडी। हम लोग शरीर देख रहे हैं, बट आप मुझे नहीं देख रहे और मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि आप जहां हैं और मैं जहां हूं, मैं इस शरीर के अंदर रहता हूं। ऐसी खुदा भी, खुदा का कलाम जो था वो बॉडी में था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको मालूम था कि जमीन की समस्या वर्ड से ठीक होगी, वर्ड ऑफ गॉड से ठीक होगी। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। किसने? वर्ड ऑफ गॉड ने। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। किसकी महिमा हमने देखी? बोलिए वर्ड ऑफ गॉड की। खुदा के कलाम की हमने ऐसी महिमा देखी जैसे कि इकलौते बेटे की, यानी कि यीशु मसीह जो था वर्ड ऑफ गॉड ऑन अर्थ, जमीन के ऊपर खुदा का कलाम। आज भी जो लड़ाई है ना, ध्यान से सुनेगा, आज की जो लड़ाई है वो झूठ और सच्चाई की है। आज जितने भी लोग मूर्ख बनते हैं और जितने भी लोगों को धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है, वो झूठ की वजह से होता है। क्योंकि लोग पता नहीं लगा पाते कि वो बंदा जो हमारे को धोखा दे रहा था वो सच बोल रहा था कि झूठ। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। सो लड़ाई जो है वो झूठ और सच्चाई की है। लड़ाई जो है अंधकार और ज्योति की है, और लड़ाई जो है अज्ञानता और ज्ञान की है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वर्ड ऑफ गॉड ऑन 2 legs, 2 पैरों पर खुदा का कलाम मूव करता है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 8:32 में क्या लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है तुम सत्य को जानोगे हैं और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यू विल नो द ट्रूथ, यू विल नॉट, यू नोज द ट्रूथ। ये नहीं लिखा यीशु मसीह ने कि तुम सत्य को जान चुके हो, नहीं, तुम जानोगे। यानी कि सत्य को जानोगे, ये एक प्रोसेस है। बोले प्रोसेस। जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो अंडर द प्रोसेस होता है। केजी में उसका एडमिशन हो गया, अब 12th तक उसको पढ़ना है, ही इज अंडर द प्रोसेस। और इन सब सालों में वो जानेगा। एवरी ईयर ही विल नो अनदर क्लास। क्यों? क्योंकि अभी वो सीखने की प्रक्रिया में है। अब इसी तरह से ध्यान रखिएगा, चेलों को यीशु मसीह ने अपने साथ रखकर कहने लगा तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करता जाएगा। सबसे बड़ी समस्या क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है कि सत्य है क्या। आज बहुत से लोग सत्य क्या है, पिलातुस ने यीशु मसीह से पूछा व्हाट इज ट्रूथ, और वो कहकर बाहर चला गया। काश कि वहां रुक जाता, काश कि वो रुक जाता तो यीशु मसीह उसके कहता, पता क्या कहता? पिलातुस सच्चाई है, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे लिए डिसाइड किया हुआ है, जो तुम्हें बनाने के लिए जो डेफिनेशन तैयार की थी और जिस प्रक्रिया के लिए तुम्हें बनाया गया था, उस सच्चाई को जानना ही सच्चाई है। हालेलुया। खुदा ने जो आपको डिजाइन किया है ना, उसको जब तक नहीं जानोगे आप इग्नोरेंट हैं, अज्ञानी हैं। क्योंकि आप ऐसे समाज में और मैं ऐसे समाज में रहता हूं जहां पर इस विषय में बताया नहीं जाता। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा खतरनाक सवाल दुनिया का है, मैं कौन हूं? और लोग इसका जवाब दिए बगैर दुनिया से चले जाते हैं। मैं कौन हूं?
कई लोग कहते हैं मैं हिंदू हूँ, नहीं वो आपका रिलीजन है। मैं डॉक्टर हूँ, नहीं आपका प्रोफेशन है। मैं ड्राइवर हूँ, नहीं आप काम करते हैं। आप टीचर हैं, दैट्स योर प्रोफेशन। हु आर यू, कौन है आप? यीशु मसीह के अलावा कोई इसका जवाब सही तौर से दे नहीं पाया। उसने कहा आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम द डोर, आई एम द गुड शेपर्ड। यीशु मसीह ने अपने बारे में साफ साफ बताया जो वो था। हालेलुया। इसलिए तो हमें सत्य को जानना है। ट्रुथ मीन्स ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। दुनिया क्या सिखा रही है, दुनिया ने क्या बताया, दैट इज नॉट ट्रुथ। लोग आपको क्या एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज नॉट ट्रुथ। ट्रुथ इज ऑलवेज ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। हालेलुया। ओल्ड टेस्टमेंट में मैं आपको जल्दी बताता हूं, ट्रुथ वॉज दैट गॉड इज लव, बट इट वॉज नॉट डिस्क्लोज्ड। उस वक्त में खुदा को एक भयानक, खतरनाक, गुस्से वाला और एक जलन रखने वाला आग और एक ऐसा भयानक परिस्थिति में लोगों ने महसूस किया, और उसके लिए वो यूं कहते थे, मूसा तू ही जाके अकेले में बात कर, भैया हम नहीं जा सकते खुदा के पास, हम अगर चले गए तो हम भस्म हो जाएंगे। इसलिए खुदा इतना लविंग था, वो कहते मैं अपने लोगों से आमने सामने बात करना चाहता हूं, और मूसा मुझे तेरी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, मैं आमने सामने बात करूंगा। और एक दिन खुदा वहां पहुंच गया अपनी पूरी शक्ति कुव्वत के साथ, और लोगों ने रिजेक्ट कर दिया खुदा को, क्योंकि उन्होंने उस पिक्चर को नहीं हासिल किया था, वो थी गॉड इज लव। उस बात को यीशु मसीह ने आके पेश करा और न्यू टेस्टमेंट में कि खुदा मोहब्बत है, इतनी बड़ी मोहब्बत है कि वो तुम्हारी जान भी दे सकता है। और उसने अपनी मोहब्बत को बयान करा और चेलों को सिखाया, और उसके बाद उसके चेलों ने यही मनादी करी, गॉड इज लव। आज जो हमारे पास रेवलेशन है, खुदा मोहब्बत है, ये ओल्ड टेस्टमेंट के लोगों के पास नहीं था। यू नो व्हाई? क्योंकि इट वॉज नॉट डिस्क्लोज्ड। ओल्ड टेस्टमेंट में खुदा ने किसी को अपना बेटा नहीं कहा, इसलिए सब लोग खुदा को खुदा और अपने आप को खुदा का बंदा कहते थे। खुदा ने सिर्फ एक ही शख्स को कहा था वो मेरा बेटा है, और वो था आदम। उसके बाद खुदा ने ना एलिया को बोला, ना मूसा को बोला, ना खुदा ने यशाया को बोला, नबियों को बोला, किसी को खुदा ने नहीं कहा ये मेरा बेटा है। दाऊद इतना क्लोज चला गया खुदा के, उसको भी नहीं बोला तू मेरा बेटा है। वाई? जबकि यीशु मसीह कहता है ये दुआ क्या करो, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। यीशु मसीह ने खुदा को बाप की हैसियत से पेश करा। दिस वॉज द ट्रूथ, बट दे डिड नॉट डिस्क्लोज इट। और ये लोग पता नहीं लगा पाए, ओल्ड टेस्टमेंट के लोग, और इसलिए लिखा हुआ है कि वो चाहते थे। कितने नबियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो और जो बातें सुनते हो वो सुने, पर उनको यह मौका नहीं मिला। धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती हैं, धन्य है तुम्हारे कान जो सुनते हैं, यह मौका तुम्हें मिला है, क्योंकि तुम्हें फुल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड तुम्हें पेश की गई है। हालेलुया। ध्यान से सुनेगा। उसके बाद भी जो यीशु मसीह के दौरान के लोग थे, वो यीशु मसीह को भी नहीं जान पाए और पवित्र आत्मा को भी नहीं जान पाए। सिर्फ 120 लोगों ने पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस करा था उस पूरे लाखों लोगों के बीच में। और जमाने में सब लोग यीशु मसीह से मिलने के बाद भी पता नहीं लगा पाए ये कौन था। और उसके बाद पवित्र आत्मा का जो काम हुआ उसके बाद 120 लोगों के बीच में, और उसके बाद हम जो यहाँ पहुंचे हैं इस साल तक, और हमें आज बाप भी पता है, हमें बेटा भी पता है, और हमको पवित्र आत्मा भी पता है। वी आर इन अ वेरी 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 गुड टाइमिंग्स। मैं सोचता आप ताली बजाएंगे, आप समझे नहीं? सुनने वाले कान, सुनने वाले कान बड़े जरूरी हैं आज। हालेलुया। आज बहुत से लोग खुदा की फुल पर्सनैलिटी को नहीं जानते। लिखा है उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अनुग्रह पर उसकी परिपूर्णता से। हमें खुदा की परिपूर्णता खुदा यीशु मसीह ने दी आकर। इससे पहले खुदा को भी नहीं कोई
जानता नहीं था। अभी भी खुदा रिवील करता है अपनी फुल पर्सनैलिटी को एक्सपीरियंस देकर। पहला कुरिन्थियों 2 बाब की 7वीं आयत, ध्यान से इसको पढ़े लिखे, जरूर से लिखे इस आयतों को, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी आयतें हैं जो आपको बताएंगी खुदा के इस कलाम के मुताबिक जो खुदा भेज कर काम करता है। 2:7 में लिखा हुआ है, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान, पौलुस कह रहा है हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान, कौन से ज्ञान की बात हो रही है? गुप्त है। कौन सा ज्ञान है ये? गुप्त, छिपा हुआ, हिडन, छिपा हुआ। ध्यान से सुनेगा, यीशु मसीह की बातें आज लोगों को समझ पता क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी सारी बातें छिपाई भी हैं किंगडम प्रिंसिपल के अंदर। उसने कहा तुम्हें मैंने स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ दी है, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। दैट मीन्स बाइबल भी सबको समझने वाली चीज नहीं है, इसलिए लोग बहुत बोर हो जाते हैं और दे डोंट रीड बाइबल बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड बाइबल। अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है, दिस यीशु मसीह के सारे जो शब्द है ना, जो तमसीलें हैं खुदा ने क्लियर करी यीशु मसीह ने, पर ज्यादातर सब कोड वर्ड में है। यू नीड टू डिकोड विद द रेवलेशन ऑफ द किंगडम। और इसलिए सारी बातें एग्जैक्टली समझ में नहीं आ सकती हैं, इसलिए हमें सीखने की जरूरत है। कान चाहिए सुनने वाले, और तब खुदा बात करेगा। इसलिए हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान क्या करते हैं? भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से, कहां से? बड़ी बात सुनेगा, एवरलास्टिंग टाइम से, सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। हालेलुया। ध्यान रखिएगा, कई बातें खुदा ने हम लोगों के लिए छिपा के रखी हैं ताकि हम उन्हें जाने। वो बातें लिखा है, राजा की महिमा बात को गुप्त रखने में होती है, और जो अक्लमंद होता है वो बात को निकाल लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान जो भेद की रीति पर बताते हैं, परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। 8वीं आयत, जिससे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। किसे नहीं जाना? हाँ, 7वीं आयत क्या बता रही है? परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर तुम्हें बता रहे हैं, जो सनातन से हमारी महिमा के लिए था, जिसे संसार में किसी हाकिमों से किसी ने नहीं जाना। अगर वो जानते, बड़े गौर से सुनेगा, कि वो जान जाते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। ये जानते नहीं थे कि आया कौन है, वो तो खिलाफत में खड़े हो गए उसके, क्योंकि वो जानते नहीं थे। और ये ना जानना ही शैतान की चाल होती है कि हमें पता ना रहे। हालेलुया। यीशु मसीह उस काम को करने आए थे जो भेद की रीति पे करके जाना था, इसलिए पता लगाना बड़ा मुश्किल था। यीशु मसीह को सलीब पर जब चढ़ाया गया तो वो अज्ञानता की वजह से चढ़ाया गया, क्योंकि लिखा हुआ है कि अगर वो जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पे ना चढ़ाते। और क्या कहा था यीशु मसीह ने क्रूस पे लटके हुए? ऐ बाप, इनको माफ कर दे, क्योंकि ये जानते नहीं है, ये नहीं जानते ये कर क्या रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जानता था कि ये जानते नहीं है, दे डोंट नो मी। इसलिए पहला कुरिन्थियों 3:16 में बाइबल बड़ी खूबसूरत तरीके से बात बताती है और बोलती है, क्या तुम नहीं जानते? शुरुआत किस चीज से हो रही है उसकी? डोंट यू नो दिस? क्या तुम जानते हो? क्या तुम नहीं जानते? क्या नहीं जानते? बड़े गौर सुनेगा, कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता, शायद करता होगा, है ऐसा लिखा है। जिस दिन आपको ये पता चल गया कि आप मंदिर है, सिर्फ ये स्लोगन नहीं है, ध्यान रखिएगा, स्लोगन नहीं है, ये कोई जुमले नहीं है जो आप संडे संडे चर्च में आके बोले हम मंदिर है खुदा के, या गाना गाए मैं मंदिर हूं तेरा।
कई लोग गाना गाकर कहते हैं हम मंदिर, और उसके बाद आप जानते हैं क्या मंदिर है? जब अपने घर जाते हो, बाहर जाते हो, जॉब करते हो, अपना बिजनेस करते हो, लोगों से मिलते हो, तब भी मंदिर रहते हो, या सिर्फ 2 घंटे के लिए मंदिर है? तुम्हारे अंदर कोई रहता है? इंफॉर्मेशन क्या है इसमें? somebody lives inside you, कोई रहता है। क्या तुम जानते हो जो रहता है? ये एक सवाल है। बिकॉज वी डोंट टॉक टू दैट पर्सन, वी डोंट लिसन टू दैट पर्सन जो अंदर रहता है, इसलिए हम उसका एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। होली स्पिरिट इज वेरी जेंटल। ध्यान से सुनेगा। होली स्पिरिट रिस्पॉन्ड करता है। होली स्पिरिट नेवर स्पीक्स फर्स्ट। लिख लीजिए कहीं भी। होली स्पिरिट बात करने के बाद जवाब देता। वो मेरी बातें तुम्हें याद दिलाएगा। याद क्यों दिलाएगा? क्योंकि तुम्हारे पास एक समस्या थी और आपने उस समस्या के लिए पवित्र आत्मा से डिस्कशन करा, और फिर पवित्र आत्मा ने कहा, देखो लिखा है ना प्रभु के वचन में कैसा होगा, देखो ऐसा लिखा है ना, पवित्र आत्मा तुम्हें याद दिलाता है। पर आप जब बिलीव ही नहीं करते कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तो आपसे बात भी नहीं करता। इस जेंटलमैन, जब तक आप उससे बात नहीं करोगे, जेंटलमैन चुपचाप स्माइल करता रहेगा और रहेगा साथ, क्योंकि वो सहायक है। बोलिए सहायक, मददगार है। ही इज हेल्पर। अगर मैं कोई कुर्सी उठा रहा हूं, भारी है, मैं उठा रहा हूं और भारी है, तो हेल्पर आएगा और उसमें मदद करने के लिए हाथ लगा देगा। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे वो कुर्सी उठानी है और मैं कहूं हेल्पर से, ओए आके उठाइए उसको, तो वो मेन वर्कर नहीं है पवित्र आत्मा। वी आर द मेन वर्कर, ही इज हेल्पर। हालेलुया। मेन वर्कर कौन है? हम बाइबल खोलेंगे और पढ़ेंगे और वहां में कुछ समझ में नहीं आएगा, और हम कहेंगे पवित्र आत्मा ये जो लिखा ना, ये जो प्रभु बता रहे थे, ये क्या मतलब है? तो पवित्र आत्मा कहेगा इसका मतलब ना ये है। हालेलुया। कई लोग कहते हैं खुदा सब कुछ करेगा, और तुम क्या करोगे? What you will do? हम खुदा को करते हुए देखेंगे? नहीं है, लिखा नहीं है ऐसा। जाओ सारे संसार में जाओ। पहले क्या लिखा है? जाओ और फिर उनको वचन सुनाओ। और लिखा उन्होंने हर जगह निकल के सुसमाचार प्रचार करा और प्रभु का वचन प्रचार करते रहे, और प्रभु उनके साथ साथ काम करता रहा। कभी मैं सोचना कि खुदा बाप आकर करेगा। When you will stand, he will help. हालेलुया। इसलिए हमें पता होना बहुत जरूरी है, हम है कौन। 19वें आयत में, 6 बाब की 19वें आयत, पहले ग्रंथियों, वहां पर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? अब और स्पेसिफिक किया गया, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, और तुम परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। बोलिए आई एम सोल्ड आउट। बोलिए मैं बिक चुका हूं, मेरी कीमत लगाई जा चुकी है। हालेलुया। असलियत पता क्या है? आपकी लाइफ आपके पास नहीं है। यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ। जो तो कहते हैं लोग, मेरी लाइफ है, जैसा मैं चाहूं, मैं जो मैं तुम मूर्ख हो, क्योंकि नहीं जानते कि तुम्हारा देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। और तुम अपने हो ही नहीं। 2 कोरिन्थियों 6:16, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं।
जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा। किसने कहा? बोले, परमेश्वर ने कहा मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। बोलिए, मैं चला फिरा करूंगा। कौन कह रहा है ये? ओ, अब मुझे एक बात समझ में आई कि जो ध्येय है ना, इसमें पवित्र आत्मा आकर रहेगा और खुदा की हुजूरी रहेगी, और वो जाएगा जिसके पास को जाना है, वो जाएगा जिससे उसको बात करनी है, वो जाकर हमारे जरिए इधर उधर चला फिरा करेगा, और वो हमारे जरिए कहीं कहीं जाना चाहता है। ये बात जानते हैं आप? ये बात तो नहीं पता। हम लोग सोचते हैं हमें खुदा सिर्फ आराधना के लिए संडे चर्च ले जाता, बस वही काफी है, बाकी दिन हम जो मर्जी हम चाहें वो कर सकते हैं। नहीं, वो आपके अंदर चलना चाहता है, आपके जरिए आपके रिश्तेदारी में जाना चाहता है, आपके ऑफिस में जाना चाहता है, आपके अंदर रहकर किसी से बात करना चाहता है, कोई ऐसे सलाह देना चाहता है, किसी के मसलों में घुसना चाहता है आपके वसीले से। प्रेज़ द लॉर्ड। पर क्योंकि हमें ये रेवलेशन नहीं मिला कि वो हमारे अंदर रहता है, ये वर्ड ऑफ गॉड है, ये भेद की बात है जो खुदा ने रिवील करनी है, और जो खुदा रिवील कर रहा है अपने लोगों के जरिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि हमारे पास ज्ञान की घटी है, और वो कौन से ज्ञान की घटी? वो भी परमेश्वर के ज्ञान की घटी। हालेलुया। मैं आपको एक दो जगह लेके चलूंगा और हम पता लगाएंगे किस तरह से खुदा हमें और आगे भेद की बातों में लेके जाना चाहता है। हालेलुया। इफिसियों 3 बाब निकालेंगे और उसकी 8वीं आयत में पढ़ने जा रहा हूं। ये पौलुस को रेवलेशन मिला था परमेश्वर के ज्ञान के बारे में, और उसने वो ज्ञान की बात एक रिवील करी। इफिसियों 3:8 में लिखा हुआ है, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। अगम्य धन का, छिपे हुए हिडन ट्रेजर के बारे में सुसमाचार सुनाऊं। 9वीं आयत, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है। बोलिए, भेद का प्रबंध। भेद का प्रबंध, प्रबंध का मतलब होता है तैयारी। भेद की तैयारी क्या है? जो सबके सृजनहार परमेश्वर ने आदि से गुप्त था। कहां पर था? जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। हुआ ये कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने आदम के अंदर पूरी मानवता डाली थी। तभी कहा था फूलो फूलो पृथ्वी भर जाओ, इसलिए खुदा ने एक इंसान बनाया, और सारी मंसूबे जो थे खुदा के आदम में थे कि इसकी जनरेशन में मैं यही काम करूंगा, इसकी जनरेशन में ये सब बातें होंगी। और अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड कि जब आदम ने वो पाप कर लिया तो सारी मानवता का जो प्लान था, जो कि आदम को रिवील करना था, क्योंकि खुदा ने आदम को वर्ड ऑफ गॉड दिया था, तो उस फल को मत खाना। वर्ड ऑफ गॉड वाज गिवन टू एडम, और आदम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपने जनरेशन में उनके गुप्त बातों को जो खुदा की अंदर थी सब जनरेशन के लिए, वो उनको रिवील करता। देखो तुम्हारे लिए खुदा ये चाहता है, देखो तुम्हारे लिए खुदा ये चाहता है, तुम्हारे लिए ये चाहता है। आदम वॉज अ स्पोक्स पर्सन ऑन अर्थ ऑफ गॉड, ताकि जो अपनी जनरेशन को वो बातें रिवील करता। बट सब कुछ खुदा की मंसूबे, डिजायर उसमें छिप गई। इसलिए यिर्मयाह 29:11 हम बहुत मशहूर पढ़ते हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ मैं जानता हूँ वो हानि के नहीं है और वो लाभ की है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। वो कल्पनाएं क्या है? वही थी सारी कल्पनाएं जो उसने रखी थी आदम के अंदर, जो सबको देनी थी। बट व्हाट हैपेंड, जब प्रभु यीशु मसीह आया तो वाला दरवाजा दोबारा खुला।
प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, आकर मनुष्य को फिर से बाप के साथ रिश्ता ठीक करवाया और यीशु मसीह ने उनकी कॉस्ट को पे कर दिया और अब जो था वो रास्ता दोबारा खुल गया। पर जो बातें गुप्त हैं, परमेश्वर के अगम्य धन की जो बातें हैं, खुदा में अभी भी छिपी हुई है। वहां तक अप्रोच करने से वो बातें रिवील होंगी, ताकि 10वीं आयत बताती है, ताकि अब देखिए वो चीज कैसे रिवील होती है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा, बोलिए चर्च के जरिए। पर चर्च तो आज पिकनिक बनाने में, खाने पीने में और अपनी मर्जी करने में, एंजॉय करने में फंसा हुआ है। सारी जो सुने में गौर से, जितना भी भेद है ना, वो चर्च के पास है। चर्च मीन्स मी एंड यू, मैं और आप हैं चर्च, यूं। और ये भेद खुदा का पास जो हम सबका भेद है छिपा हुआ, खुदा ने चर्च के हवाले किया है। बिकॉज ओनली वन पर्सन ऑन अर्थ हु कैन रिप्रेजेंट गॉड फ्रॉम हेवन, दैट इज द चर्च ऑफ लिविंग गॉड। उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और वही कलीसिया जमीन के ऊपर खुदा को रिप्रेजेंट करती है। कलीसिया वो वाली रिप्रेजेंट करती है जो खुदावन यीशु मसीह बनाता है। जो इंसानों ने बनाई है, जो संस्थाएं बनाई है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर जो चर्च खुदा बनाता है उसमें खुदा की भेद का जो वचन है वो रिवील होने के लिए रखा हुआ है, ताकि आप कलीसिया के द्वारा, अब सुनिए, आप तक कैसे पहुंचेगा और आपके वसीले से दूसरों तक कैसे पहुंचेगा। बड़े गौर से सुनिएगा आप। ताकि आप कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान, बोलिए नाना प्रकार का, डिफरेंट घर के लिए ज्ञान, फ्यूचर के लिए ज्ञान, पोटेंशियल के लिए ज्ञान, आपकी भविष्य के लिए ज्ञान, आपकी जॉब के लिए ज्ञान, आपकी फैमिली के लिए ज्ञान, आपके रिश्तों के लिए ज्ञान, आपकी लाइफ के लिए ज्ञान, आप दुनिया में क्या करने आए, सब चीजों का डिफरेंट काइंड ऑफ ज्ञान। परमेश्वर के नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। किन पर रिवील होगा? बोलिए स्वर्गीय स्थानों में जो रहेंगे, बोले स्वर्गीय स्थानों में, बोले स्वर्गीय स्थानों में, जो स्वर्गीय स्थानों में रहेंगे उनके ऊपर ये ज्ञान प्रकट किया जाएगा। लिखा हुआ है। चर्च सिर्फ मजे करने के लिए नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड नॉट एंजॉय, पर चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लाइफस्टाइल खुदा की हुजूरी में ऐसा होना चाहिए कि आप हेवनली प्लेसेस में रहने वाले हों। आपकी जो डिग्निटी है वो हेवनली प्लेसेस में है। आप कहते नहीं हम वो वाली बात नहीं कर सकते, नहीं वो चीज़ नहीं कर, वो जैसी बदतमीजी कर हम नहीं कर सकते, हम वी डोंट लिव देयर, दैट्स नॉट आवर स्टैंडर्ड। वो लोग जैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं, नहीं वी डोंट लिव। हम सबको अपनी डिग्निटी बनाए, यानी अरे उसने बोला मैंने कहा मैंने भी, और उसने बोला तो मैं भी कोई कम नहीं हूं। बेटा तुम नीचे ही आ गया ग्राउंड फ्लोर पे। तुम्हें तो खुदा ने हेवनली प्लेसेस के लिए गिफ्ट दी है कि तुम वहां रहकर परमेश्वर के नाना प्रकार के ज्ञान को हासिल करके लोगों को एजुकेट कर सको। हालेलुया। दैट्स नॉट ओनली मी, दैट इज यू ऑल्सो। इसलिए आपकी जो लाइफस्टाइल बड़ी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, आपका जो तौर तरीका जीने का फर्क होना चाहिए, आपकी जो मेंटेलिटी है वो किंगडम मेंटेलिटी होनी चाहिए। आप रहते कहां पर हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आप हेवनली प्लेस पर रहते हो और राजा के साथ बैठते हो, तुम्हें खुदा ने स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ में सब प्रकार की आशीषें दी है और हम सबको खुदा ने अपने साथ बैठाया है। वी आर लिविंग एंड स्टैंडिंग एंड सिटिंग विद गॉड वेयर इन हेवनली प्लेसेस। स्वर्गीय स्थानों में ये बातें रिवील होंगी। किन के ऊपर? प्रधानों पर, अधिकारियों पर। कलीसिया को ये बात रिवील करने के लिए खुदा ने चूज किया है। यू आर द आंसर ऑफ द वर्ल्ड। आपको मालूम है ये जो कृषि कानून और ये जो सरकार के साथ टंटा चल रहा है, इसका जवाब मेरे पास है, पर मानेगा कोई नहीं।
आई नो। आज बहुत से लोगों के पास जो समस्याएं हैं, कईयों की समस्याओं का समाधान मुझे पता क्या है, पर वो मानेंगे नहीं, मुझे पता है। दे आर ईगोइस्ट। उनकी बात नीची कैसे हो जाए, उनके सामने इतना ज्यादा अपना अहम है कि वो ठीक नहीं होना चाहते। दे विल नॉट बी, वो हो नहीं पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे ठीक। क्यों नहीं? क्योंकि जब स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए लोग चीजें रिवील करते हैं तो कलीसिया को एजुकेट होने के लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 11वीं आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उस सनातन मनसा के अनुसार, सनातन मनसा मतलब यानी कि खुदा की सनातन का मतलब होता है शुरुआत से जो मन की इच्छा थी। आदम में खुदा ने जो मन की इच्छा रखी थी कि उसकी जनरेशन में ये सब चीजें डालनी है, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। हालेलुया। खुदा की मनसा जो आदम में थी और फिर यीशु मसीह के वसीले से उसने अपनी मंशा को पूरा किया। हालेलुया। बहुत सी बातें हैं, पर मैं आपको यहीं पर विराम देना चाहूंगा मैसेज को, और वो ये है कि जिनके सुनने के कान हो वो ही सुन पाएंगे कि खुदा ने आपके लिए अपना वचन भेजकर सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्लान बनाया है। पर वचन कहाँ से मिलेगा आपको? परमेश्वर का वचन गुप्त है और आपकी लाइफस्टाइल उस तक अप्रोच नहीं कर पा रही है, और वहाँ पहुँचने के लिए आपको जल्द से जल्द अपने आप को कूड़े से, गार्बेज से, गंदगी से, गंदे विचारों से, गंदी बातों से अपने को अलहदा करके स्वर्गीय स्थानों में रहने के लायक बनाना पड़ेगा, ताकि आपके ऊपर परमेश्वर का वचन जाहिर हो कि दिस इज माई विल, और ये है तुम्हारे लिए मेरी गुप्त योजना जो मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे खानदान के लिए बनाई है। अजीजों, मैं आपको भरना चाहता हूँ, आज मैं और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी चीज़ों में फंसे हैं, पर ध्यान रखना कि हमारा जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रिवील करी हैं, और खुदा हमारे अंदर रहकर जगह जगह जाना चाहता है ताकि हम सब उस बात को लोग तक रिवील कर सकें जो खुदा की मर्जी है। और इसी तरह से यीशु मसीह जो ज़माने में आए थे, उन्होंने आकर सत्य की बातें बताई थी, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन दिया था। जल्दी से बताना चाहता हूँ 3 इन्फॉर्मेशन, बल्कि 4 दे देता हूँ जल्दी से, कि यीशु मसीह ने हमें खुदा का बेटा बनने का अधिकार दिया। यीशु मसीह ने हमें बताया तुम सॉल्ट हो, यीशु मसीह ने बताया कि तुम ज्योति हो, रोशनी हो, और यीशु मसीह ने हमें बनाया व्हाट? डोमिनेटर। देखो मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। यू विल ट्रैम्पल ऑन द सर्पेंट, तुम उनको कुचल दोगे। तुम्हारे सामने हर एक चीज को, शैतान को खुदा कुचलने को तैयार है, पर इसके लिए मुझे और आपको कुछ बनना पड़ेगा जो खुदा ने हमें बनाया है। दिस इज द इंफॉर्मेशन। हालेलुया। चलिए दुआ करते हैं। आई होप कि इस कानों ने सुन लिया होगा। लेट्स प्रे। प्यारे खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, हमारे जिंदा खुदावंद, महिमा, जलाल, बुजुर्ग, आदर, प्रशंसा आपको देते हैं और मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु इस वक्त कि आज जितने भी लोग हैं, मेरी ये दुआ है मेरे पिता कि समस्या जो तूने सॉल्व करी वो थी वर्ड ऑफ गॉड से। हमें भी तौफीक दे प्रभु जी कि हमारे पास सुनने वाले कान हो जाएं, हम सुनने वाले बने, हम सैमरिकता कहने पर फरमा तेरा बंदा सुनता है। हमें मदद दे प्रभु जी, और हमें वो गुप्त बातें जो तूने अभी तक छिपा के रखी हमारे लिए प्रभु जी, अपने लोगों के वसीले से हम पर रिवील कर, क्योंकि खुदा तू नहीं चाहता कि हम बर्बाद हों। ज्ञान के ना होने से लोग बर्बाद होते हैं। हमें तौफीक दे प्रभु जी, तेरा ज्ञान हम तक मिलने पाए और हम सब तुझ में बढ़ते चले जाएं। हम सबको सुनने वाले कान दे, सिर्फ दिखने वाले नहीं, सुनने वाले जो हुक्म मानते हैं, जो हुक्म मानकर वॉक करते, तेरे पीछे चलते हैं। मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए आशीष से रुखसत होंगे। प्रभु जी, हम तेरे धन्यवाद है सारी बरकत और आशीषों के लिए। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रही, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस अच्छी आराधना के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने
आपको और हमें ठहराया है कि हम एक साथ मिलकर खुदावन की इबादत कर सकें, उसके नाम को ऊंचे पे उठा सकें। और सच में परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने अपनी ऑफरिंग्स और टाइट्स को नहीं डाला, देन यू कैन गो एंड स्कैन दिस कोड और अपने नजरानों को आप दे सकते हैं। अभी भी आपके पास मौका है। यू कैन गिव योर टाइट्स एंड ऑफरिंग। वी आर गिविंग यू टाइम राइट नाउ एज वेल कि आप अपने परमेश्वर के दानों को, अपने दानों को लेके आएं और परमेश्वर की हुजूरी में डालें। एक बार फिर से आपके पास ये वाला मौका है। यू कैन गिव योर टाइट्स एंड ऑफरिंग। वी आर गिविंग यू द टाइम। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके सामने वचन शेयर करना चाहूंगी जो आपको मिलेगा नीति वचन 12 का 21। धार्मिक प्रेज द भोजन लॉर्ड। अभिलाषा मैं नहीं आशा होती करता हूँ, और विश्वास करता हूँ कि खुदावन ने आपको आज की इस इबादत में बड़ा ही आशीषित किया होगा और उन सब बातों के जवाब दिया होगा जिसके लिए आप शायद अभी तक सोच रहे हैं और ढूंढ रहे होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अच्छी आराधना के लिए। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और एक बार फिर से हम अगली इबादतों के लिए दुआ करें और इस बात को जानें कि खुदावन किस तरीके से और कितना हमसे प्रेम करता है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, हमारी संडे की इबादत सुबह 11 बजे होती है, 2 बजे, 5 बजे, 8 बजे और 10 बजे। मैं फिर से बता दूं, सुबह 11 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 8 बजे और 10 बजे आप सब हमारे साथ इन इबादतों में जुड़ सकते हैं। अगर अभी आपने ज्वाइन करा है, देन यू कैन जॉइन अस अगेन एट 2 PM। दोबारा जुड़ सकते हैं और परमेश्वर की आराधना आप हमारे साथ कर सकते हैं। तो जुड़े रहें, मिलते रहें और खुदावन में बने रहें। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे हम दोबारा से। प्रेज द लॉर्ड। है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। कि भगोला गुजरता है, मुसीबतें आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, और यीशु मसीह चाहिए, तरक्की देने वाला यीशु मसीह चाहिए, हमें अच्छा जीवन मिल जाए, बस हमें यीशु मसीह चाहिए। हैं पर जो यीशु मसीह पहला राज्य स्टैब्लिश हुआ जमीन के ऊपर और वो था आप हेवन जा रहे हैं और विदाउट गॉड है। और आज का जो टाइटल है मैसेज का वो है डिस्कवरिंग जो प्रभु यीशु मसीह प्रचार किया।